हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टाइम मैनेजमेंट के कुछ रिसोर्स पढ़े थे और उनका एक मोटा-मोटा एक मतलब लेआउट सा हमने पढ़ा था कि क्या-क्या होता है, सूची कैसे बनाते हैं, एनर्जी की कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, मनी का कैसे बनाते हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा-सा प्रीव्यू इसका देख लेते हैं। बैक में हमने क्या करना है, हम अब पढ़ेंगे टाइम व्यवस्थापन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि कम समय, कम धन, कम ऊर्जा लगाकर अधिक कार्य करना तथा उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके बताई थी। अब उसमें हम पढ़ेंगे, इसमें दो चीजें वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो पूछ लेता है कि टाइम मैनेजमेंट या समय व्यवस्थापन, कभी कभी वो इंग्लिश में लिख के भेज देता है कि टाइम मैनेजमेंट। इसलिए मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड भी देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इंग्लिश में पता होता है, हिंदी में उसका कुछ अलग मीनिंग लिख के दे देता है और हम क्वेश्चन अपना गलत कर देते हैं। तो दोनों साइड 1 मिनट लगा के दोनों साइड आप अपने पेपर की बोथ लैंग्वेज देखिएगा कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन है, समय एक सीमित साधन है, तो वो पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि समय किस तरह का साधन है। तो समय क्या है, एक तरह का सीमित साधन है, यानी कि सभी के पास 24 आवर्स है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं। कोई कितना ही बड़ा बिजी पर्सन हो, कोई कितना निठल्ला नाकारा हो, टाइम सबके पास इक्वल होता है 24 घंटे। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप इसका, कामों को बांटना, यानी कि एक सूची बनाना, अपने अपने काम को अलग अलग तरीके से डिवाइड करना कि किसको क्या काम करना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गृहिणी। गृहिणी के पास सुबह एकदम पीक लोड वाला काम होता है, यानी कि उसके पास इतना काम होता है सुबह को। आप सभी लोगों ने ये वाला ग्राफ देखा होगा कि सुबह वो कहाँ होता है, पीक लोड कहाँ होता है, सुबह पीक लोड यहाँ होता है। इसको पीक लोड आगे हम पढ़ेंगे भी। सुबह गृहिणी का यहाँ पीक लोड होता है सेंटर में। क्यों क्यों क्योंकि सुबह उसके पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि 10 हाथ वाली शक्ति जो ऐड चल रहा है वो इस फंडे पे काम करती है सुबह मॉर्निंग में। तो कामों को बांटना ये भी आपका एक कौशल होता है इसी में, टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक मापदंड साधन में और एक यंत्र में। यंत्र को हम अभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि मापदंड पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद यंत्र दूसरे उसमें देखेंगे क्या क्या है। तो मापदंड और साधन क्या है, मापदंड और साधन है हमारे समय मूल्य यानी कि टाइम वैल्यू, समय दर्शन, टाइम फिजियोलॉजी, समय क्रम, टाइम पैटर्न, कार्य इकाई, वर्क यूनिट, समय इकाई, टाइम यूनिट, समय संतुलन, टाइम बैलेंस। कहने के लिए ये इतने हैं, इनको मैचिंग करना भी आ जाता है, इनको सीरीज में लगाना भी आ जाता है और इनके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे समय मूल्य, यानी कि हमारा जो टाइम वैल्यू है वो क्या है। क्या कोई बता सकता है कि टाइम वैल्यू क्या है। हमने अभी शुरू में क्या पढ़ा था, होम मैनेजमेंट में प्रबंधन के बाद हमने वैल्यूज पढ़े थे, मूल्य, मूल्य, लक्ष्य, स्तर पढ़े थे ना। तो ये जो हमारा टाइम वैल्यू है ये क्या है, टाइम वैल्यू मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सभी के पास कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स। ठीक, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, इसी के अंदर हमें अपना रेस्ट का भी टाइम निकालना है, सोने का भी निकालना है, घर के काम भी करने हैं, मार्केट के काम भी करने हैं। स्ट्रेस माइंड, बिना बिल्कुल स्ट्रेस लेस होके एकदम, जो हमारे माइंड पे थोड़ा मतलब कम जोर रहे कि प्रेशर में ना हम काम करें, ये कह सकते हैं। तो टाइम वैल्यू होता है समय को समझना कि आज हमारे पास टाइम है स्टडी करने का। गवर्नमेंट ने एक निकाला है, सभी को पता होगा, सभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं एग्जाम का। तो अब क्या न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अगले 100 दिनों में एग्जाम, अगले 100 दिनों में एग्जाम। तो ये जो 100 दिन है ये क्या है हमारी, ये टाइम वैल्यू है। इन 100 डेज को हमें कैश करना है, कैसे करना है वो हमें अपनी योजना बना के करना है। तो जो वो 100 डेज का हमको दिया गया है वो क्या है, हमारी टाइम वैल्यू है। जब हम एक एक दिन का हिसाब निकालेंगे ना कि आज हमें कितना पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, तो पर डे का जो हिसाब हमारा निकलेगा, इट्स कॉल्ड टाइम वैल्यू। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो नहीं सकता। इसके बाद है आपका समय दर्शन यानी कि टाइम फिजियोलॉजी। टाइम फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी का मीनिंग ही होता है नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। नजरिया क्या होता है, यानी कि सही प्रयोग करना। अब जो 100 दिन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया,
वहां तो वो वैल्यू होगी, लेकिन अब हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं नजरिए को अपने, वो नजरिया हमारा या तो हम दोस्तों के साथ गप्पे मार के निकाल दें कि हाँ देख लेंगे, इलेक्शन है, ये है, वो है, आज करेंगे, कल करेंगे, उस पर टाल दें। तो ये करता है, नजरिया हमारा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसा ये होता है हमारे अपने विचार पे, अपने थॉट पे, अपने माइंड पावर पे, जिसके लिए ये टारगेट बना हुआ है कि उसको टीजीटी निकालना है। वो क्या करेगा, वो अच्छे नजरिए से देखेगा और आज ही से पढ़ाई शुरू कर देगा कि 100 दिन में छोड़ 50 दिन में एग्जामिनर एग्जाम ले ले, मैं तो तैयार हूँ, बस रिवीजन करना है। और कुछ लोग जिनकी तैयारी नहीं है वो क्या करेंगे, उनका नजरिया क्या होगा, अरे इतनी जल्दी एग्जाम ले लिया, अरे एग्जाम अभी तो हमारी तैयारी भी नहीं हुई, अभी तो वो पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन वो उस टाइम क्या है, दूसरे में कमियां निकाल लेंगे। तो वो क्या है, वो उसका नजरिया है। इसके बाद थर्ड आता है समय क्रम, यानी कि टाइम पैटर्न। टाइम पैटर्न होता है सही तरीके से कार्य को व्यवस्थित करना। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि जो एक गृहिणी होती है वो किस तरीके से अपने काम को एडजस्ट कर सकती है, भाई वो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, साथ में वो वर्किंग वूमेन भी है। तो वैसे तो फैमिली को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि आजकल सिंगल्स फैमिली रहती हैं, तो सुबह उसके पास पीक लोड होता है, क्यों, क्योंकि सुबह उठना है, उसे हस्बैंड के लिए चाय बनानी है, गर्म पानी करना है, बच्चों को रेडी करना है, नाश्ता बनाना है, स्कूल बस तक छोड़ कर है, फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनके लिए उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना है, लंच तैयार करना है, उन्हें रेडी करके भेजना है, उसके बाद अपने आप तैयार होना है, अपना लंच तैयार करना है, रेडी होके जाना है। या फिर अगर मेड वेड नहीं लगा रखी तो वो घर की साफ सफाई भी, दैनिक साफ सफाई भी देख लेती है। तो वो अपने टाइम को किस तरीके से सीरीज में रखती है कि भाई सुबह उठी, चाय बनाई, फिर क्या फटाफट एक तरफ एक चूल्हे पे चाय बने, दूसरी तरफ उसने सब्जी वब्जी जो रात में काट के रखी होगी सुबह काटी होगी, मतलब नाश्ता तैयार कर दिया, फिर उसने बच्चे तैयार कर दिए अपने, स्कूल बस छोड़ दिया उसको, फिर उसके बाद हस्बैंड को जो है ऑफिस भेज दिया, खुद ऑफिस चली गई। तो इस तरीके से उसने क्या करा, उसने अपना टाइम को मैनेज कर लिया और सीरीज वाइज लगा दिया कि उसको किस तरीके, वो अपने मतलब सूर्य के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना रही है, अपने कामों की सूची बना रही है, सही तरीके से सीरीज वाइज चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। फिर आपका कार्य इकाई, कार्य इकाई ये भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन ये भी हम मैं एक मोटा मोटा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना डीप ना तो हमारे पास इतना समय है कि हम इसको बहुत डीप या किताबों से पढ़े, तो हमें बेसिक इसका अपने आसपास के एटमोस्फेयर से जोड़ के ही इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल जाता है सीधे। फिर आपके वर्क यूनिट, वर्क यूनिट क्या होता है कि जो उचित मानकों के आधार पर बनाई जाती है, यानी कि किसी भी चीज को आप मेजरमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ आप देखो टाइम यूनिट, टाइम यूनिट में क्या करते हैं कि टाइम इंपोर्टेंस देखते हैं, मानक देखते हैं उसका कि टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम है हमारा अब पढ़ने का, देख रहे हैं हम टीवी, तो बहुत आर द डिफरेंट वे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपना टाइम इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो उसे मैनेज करना है। अगर स्टडी का टाइम है तो हम स्टडी करेंगे, अगर एंटरटेनमेंट का टाइम है तो हम एंटरटेनमेंट करेंगे। ऐसे ही हमारा वर्कआउट में होता है कि हमें ये देखना है कि कौन सा काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, कौन सा काम हमें पहले करना है। इसके बाद है टाइम संतुलन, टाइम बैलेंस। टाइम बैलेंस मैंने समायोजन में भी पढ़ाया था आपको, और अब भी बता रही हूँ मैं एक बार और आपको, क्या होता है दोनों चीजों में बैलेंस करना, कि हमारा काम करने का जो तरीका है वो 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे जा रहा है, 24 तो हमारे पास है, 26 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटे जा रहा है, टाइम हमारे पास 24 घंटे का है, इसमें हमें काम भी करना है, रेस्ट भी करना है, सारी चीजें करनी है, तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब जो हमारे ये होते हैं समय क्रम क्या होता है, पैटर्न जो मैं अभी बता रही थी, इसको हम यहाँ देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था हाउसवाइफ का, लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ, क्वेश्चन आता है यहाँ से, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, आत्मिक कार्य, उनसे पूछ लेता है कि पोछा लगाना किस तरह का कार्य है, दैनिक कार्य है, साप्ताहिक कार्य है, वार्षिक कार्य है। तो पोछा तो क्या है, दैनिक कार्य है, डेली लगता है। तो ये जो हमारे हैं इसमें जो टाइम पैटर्न है हमारा, टाइम पैटर्न की कुछ पॉइंट है दैनिक या व्यक्तिगत कार्य। दैनिक और व्यक्तिगत कार्य क्या होते हैं, जो हम डेली रूटीन से काम करते हैं, जो हमारे पर्सनल काम होते हैं। जैसे आदमी का रोज नहाना, वो उसका पर्सनल कार्य है, वो रोज नहाएगा, उसका रोज सजना संवरना वो भी उसका पर्सनल कार्य है। झाड़ू लगाना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, खाना खाना, जो डेली रूटीन में हम करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, हम हैबिचुअल होते हैं जिन चीजों के, वो हमारे दैनिक और व्यक्तिगत कार्य होते हैं।
सेकंड होता है हमारा साप्ताहिक या विशिष्ट कार्य। साप्ताहिक जो हम वीकली काम करते हैं उसको विशिष्ट भी बोलते हैं। अब साप्ताहिक विशिष्ट में क्या आता है, जैसे आपको बेड की बेडशीट धुलनी है, पर्दे धुलने हैं, डीपली आपको डस्टिंग करनी है। रोज आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर में रहते हैं, तो बस ऊपर ऊपर झाड़ू पोछा कर दिया, दैट्स इट इनफ। लेकिन साप्ताहिक में विशिष्ट में क्या करते हैं, जो आप हफ्ते में एक बार काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, जैसे पर्दे धुल दिए, चद्दर साफ कर दी, बच्चों को आप एक दिन उनको देखने बैठ गए, आपने डीपली सफाई कर दी किचन की, कुछ अच्छा आपका खाने का मन करा, आपने वो बना दिया, तो वो सारी चीजें आपके इसमें चलती है। फिर होता है मासिक कार्य, यानी कि मंथली कार्य। मंथली कार्य में आप क्या करते हैं, मंथली कार्य में जो महीने में एक बार काम किया जाता हो, बजट बनाना, बजट आप एक बार बनाएंगे, बस बजट मंथली अच्छा होता है, ठीक है। और आपको दूध वाले का हिसाब करना है, आपको धोबी का हिसाब करना है, आपको बिजली का बिल देना है, रोज रोज थोड़ी ना बिल दोगे, आपको कोई नेट रिचार्ज कराना है या कोई भी इस तरीके का मासिक काम आपको करना है। वार्षिक, जैसे होली दिवाली आपको आते हैं, आपको घर पेंट कराना है, घर पेंट तो आप ना तो वीकली करा सकते हो ना मंथली करा सकते हो, तो वार्षिक ही होता है ना, वो कराना है। या फिर आपको देखना है, कहीं जाना पड़ रहा है, आपकी कोई जर्नी है भाई, आपने कोई चीज बना रखी है कि आप वहां पे जाते ही जाते हैं, ये सब करना है। फिर आपका आकस्मिक कार्य, यानी कि जो आपको जरूरत नहीं थी और एकदम से आप पे वो काम आन पड़ा और आपको करना ही पड़ेगा। सपोज देन करो कि आपको कहीं जाने का मन नहीं था, आपको नहीं जाना है, लेकिन कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, कहीं से रिश्तेदारी में से अचानक से आपको फोन आ जाता है कि वो बीमार है और आपको अर्जेंटली वहां जाना पड़ जाए, तो वो एकदम से अचानक से आप पड़ने वाले काम क्या होते हैं, आकस्मिक कार्य होते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है आपका पीक लोड, मैं बार बार बोल रही थी, मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था कि पीक लोड क्या होता है। पीक लोड का ग्राफ ये होता है, पीक लोड यहां होता है ग्रैनी के। तो पीक लोड क्या है, अधिक कार्य भार का समय, इसको शिखर समय भी कहते हैं। क्यों अधिक कार्य भार का समय क्यों है ये एक फीमेल है, ठीक है, इसके दो हाथ दो पैर है, सभी के होते हैं, ठीक है, हंसने की बात नहीं है इसमें। तो इसके जो ये दो हाथ हैं, ये मॉर्निंग में इसके 10 हाथ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 10 हाथ, एक तरफ चाय दे रही है, एक तरफ बच्चे का टिफिन बना रही है, एक तरफ हस्बैंड का ध्यान रख रही है, वो नहाने गए कपड़े निकाल रही है, एक तरफ बच्चे को स्कूल बस छोड़ के आ रही है, दूसरी तरफ अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, तीसरी तरफ साफ सफाई कर रही है, पांचवी तरफ अपना लंच तैयार करके निकल रही है, अपनी सास फैमिली के साथ सबका काम कर रही है। तो सुबह क्या होता है, सुबह उसके पास बर्डन होता है, और जब उसकी क्या है, जब उसकी पूरी फैमिली चली जाती है ना, बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, सास ससुर को दवाई गोली नाश्ता पानी करा दे, उसके बाद जो वो सांस लेती है, फिर बैठती है 2 मिनट अपने लिए निकालती है, वो हल्के कार्य में आ जाता है। लेकिन ये जो पीक लोड होता है सुबह के टाइम, बहुत ज्यादा एक फीमेल पे होता है, एक फीमेल ही समझ सकती है कि सुबह उसकी क्या हालत होती है। तो जो ज्यादा भार होता है काम का, कि उसको कम समय में 10 काम करने हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक ही समय में उसे 10 काम करने हैं, इट्स कॉल्ड पीक लोड, वो पीक लोड कहलाता है या शिखर समय कहलाता है। इसमें एक चीज और भी है आपकी पीक लोड में, इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कुछ और भी है कि नीरस वगैरह थकान होती है, कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये वर्कलोड मैंने बताया था, भारी और हल्का रुचि, ये इसके आपके उसमें आता है ये वाला एग्जाम्पल, कार्य वर्क में, वर्क यूनिट में। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था समाचार, पीक लोड हमने ये पढ़ा था। पीक लोड के ये कुछ मेरे हैंडमेड नोट्स हैं,
ये कुछ हैंड मेड नोट्स हैं जिसमें क्या है कि पीक लोड हम पढ़ रहे थे अभी। पीक लोड मैंने आपको बताया, विद एग्जांपल बताया। इसी में इसको समय का किस तरह हम समायोजन करते हैं ये भी इसमें पढ़ते हैं। समायोजन क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किसी भी दो चीजों में कोऑर्डिनेट करके। इसके बाद इसमें आता है हमारा